अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुफ्ती मोहम्मद इमरान एवलेवाड़ी इस्लाह मुआशरा फ़ाउंडेशन का इंचार्ज हूँ। आज हम इस्लाह मुआशरा फ़ाउंडेशन के फ़ाउंडर मौलाना सैयद अकबर हाशमी साहब का इंटरव्यू लेंगे। चूँकि कल जो फ़ैसला हुआ बाबरी मस्जिद के मुतालिक वो एक तरफ़ा फ़ैसला हुआ। इस फ़ैसले को लेकर बहुत सारे मुसलमान जो है मायूसी में गिर पड़े हैं और मायूसी में हैं बहुत सारे कि जो हिंदुस्तान में एक गलत फ़ैसला हुआ। तो इसके मुतालिक हम जो है मौलाना अकबर हाशमी साहब का इंटरव्यू लेंगे। तो मौलाना, आप जो है ये जो फ़ैसला हुआ जिसको लेकर आज उम्मत मुस्लिमा परेशान है, तो हम आपसे पूछते हैं कि आपका इंटरव्यू लेंगे कि इसके मुतालिक आपकी क्या राय है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती साहब, असल में ये फ़ैसला नहीं है, ये एक्चुअल में कैसा है, एक प्री प्लान, ये पूरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और उसको एक फ़ैसले की शक्ल दी गई है। अभी आप बताइए, बाबरी मस्जिद वहाँ पर नहीं थी, बाबरी मस्जिद वहाँ से जो है उसको शहीद कर दिया गया, एक खाली ज़मीन थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके मुताल्लिक़ फ़ैसला दिया। आज अगर वहाँ पे बाबरी मस्जिद मौजूद होती थी तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला देता था मस्जिद को तोड़ दिया जाए, मस्जिद को हटा दिया जाए और उसकी जगह पर जो है मंदिर की तामीर की जाए? असल में कैसा है, मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने भी और हमारे हिंदू भाइयों ने भी अपना दिल बड़ा करके ऑलरेडी जहाँ पे मस्जिद कायम थी उसको रहने देना चाहिए था। और मुसलमान जब नमाज़ वहाँ पे पढ़ रहे थे, वहाँ पे ऑलरेडी नमाज़ हो रही थी। हाँ, आपकी मालूमात के लिए जब मस्जिद को शहीद किया गया उस वक्त तक वहाँ पे नमाज हो रही थी, लेकिन मुसलमानों को अंधेरे में रखकर, मुसलमानों को जो है यानी बेचारों को पता ही नहीं चलने दिया गया वहाँ पे क्या हो रहा है। पूरे मुल्क से लोग जमा हुए और मस्जिद को शहीद किया गया। तो मैं वही बोलता हूँ, इन्होंने दिल बड़ा करके जैसी मस्जिद है उसको रहने देना चाहिए था। भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं, मुल्क छोटा नहीं है, इतना बड़ा मुल्क है, इस मुल्क के अंदर पूरी ज़मीनें हैं। अरे आप कहीं पर भी मंदिर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अयोध्या राम की जन्मभूमि ही है, वहीं पर बनाना चाहिए, तो पूरा अयोध्या के अंदर आप कहीं पे भी राम मंदिर तामीर कर सकते थे। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मुसलमानों का दिल आप देखो, मुसलमानों का दिल। कल 9 नवंबर 2019 मैं आपको दो यानी कल की दो आपको सबसे बड़ी खबरें बताता हूँ। एक तरफ जहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये फ़ैसला दिया जा रहा था कि बाबरी मस्जिद की जो जगह है वो जगह वहाँ पे एक ट्रस्ट बनाया जाएगा और उस जगह पर ही मंदिर की तामीर होगी। एक तरफ तो यानी मुल्क में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों की दिल शिकनी करके ये फ़ैसला हमारे मुल्क में हुआ, और दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मैं स्पीच सुन रहा था। वो उस वक्त पंजाब के अंदर थे। किस लिए थे? पंजाब में वो स्पीच दे रहे थे। मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बड़े दिल के साथ में, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं वो स्पीच, यानी कल की ही बात है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए उसको। उन्होंने बड़े दिल के साथ में ये कहा कि हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान नियाज़ी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर जो बनाया गया है, अपना दिल बड़ा करके हमारे लिए वो कॉरिडोर उन्होंने तामीर किया है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपको पता है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कल एक ही दिन में 2 तारीखें कैसे लिखे गए। एक तरफ तो ये फ़ैसला और दूसरी तरफ एक मुसलमान मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसने अपना दिल बड़ा करके, देखो आप कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। जो हमारे सिख भाई है हिंदुस्तान के अंदर जो रहने वाले हैं, ब्रिटेन में जो रहने वाले हैं, अमेरिका में जो रहने वाले हैं, कनाडा में जो रहने वाले हैं, पूरी दुनिया में जो रहने वाले हमारे करोड़ों जो सिख भाई हैं, उन लोगों की सालों से, मतलब आप सोचो मुल्क आज़ाद होकर आज 75 साल हुए, तब से उन लोगों की एक मांग थी कि करतारपुर साहब आपको पता है क्या? पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। असल में हमारे जो सिख भाई हैं, उनके जैसे मुसलमान हैं हम लोग,
तो मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी देश का रहो, किसी भी मुल्क का रहो, तो मुसलमानों का एक रूहानी ताल्लुक़ वो जुड़ा हुआ है मक्का से और मदीना से। मक्का से क्यों जुड़ा हुआ है? इसलिए कि मक्का में काबा है। और मदीना से क्यों जुड़ा हुआ है? इसलिए कि वहाँ पे हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपना मरकज़ बनाया, वहाँ पे सबसे पहली मस्जिद तामीर की। और उसी मदीना के अंदर, मक्का से जब मदीना पहुँचे तो मदीना के अंदर जो है मदीना को ही उन्होंने अपना वतन बनाने के बाद उसी मदीना में उनका इंतकाल हुआ। आज वो मदीना में आराम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस जगह दो है, मक्का और मदीना। ऐसे ही पूरी दुनिया में रहने वाले जो सिख भाई है उनके लिए सबसे मुक़द्दस जो जगह है, एक तो वो दोनों भी जगह आज पाकिस्तान में हैं। पहली जगह है ननकाना साहब। यह है गुरु नानक साहब थे, उनकी जो पैदाइश की जगह है, जिस गांव में जिस बस्ती में उनकी पैदाइश हुई उसको ननकाना साहब कहते हैं, वो भी पाकिस्तान में है। और उसके साथ में जैसे हमारे नबी गारे हिरा में बैठते थे और वो जो है वहाँ पे अल्लाह को याद करते थे और वहाँ पे आपको नबूवत मिली, ऐसा हमारा मुसलमानों का अक़ीदा है। वैसे ही हमारे सिख भाइयों का अक़ीदा ये है कि गुरु नानक जो थे वो करतारपुर साहब में, वहाँ पे एक खानकाह बनी हुई है, वहाँ बैठकर वो जो है यानी मुराक़बा किया करते थे। और जब मुराक़बा करते थे तो उनका जब मुराक़बा मुकम्मल हुआ उसके बाद करतारपुर साहब में ही उनके दिल के अंदर जो रोशनी पैदा हुई वो करतारपुर साहब में, मतलब करतारपुर साहब को ये लोग अपना रूहानी मरकज़ मानते हैं। तो सालों से हमारे अब वो करतारपुर साहब, एक इत्तेफाक ऐसा है कि इंडिया और पाकिस्तान, वो गया तो पाकिस्तान में है लेकिन इंडिया से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। मतलब ये है कि हमारे हिंदुस्तान के जो करोड़ों सिख भाई है वो बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर वीज़ा के करतारपुर साहब जा तो नहीं सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है, उसके छत पे खड़े रह के दूरबीन से, हमारे हिंदुस्तान के जो सिख भाई है वो दूरबीन से सिर्फ करतारपुर साहब की ज़ियारत कर लेते थे और उसी में अपने आप को खुशी महसूस करते थे। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी सिख आबादी इंडिया में है, लेकिन उनके जो गुरु है उनकी पैदाइश भी पाकिस्तान में हुई, उनका करतारपुर साहब भी जो रूहानी मरकज़ है वो भी पाकिस्तान में। और बेचारे सालों से ये चाहते थे कि हम लोग करतारपुर साहब की ज़ियारत करके आ सके। अब जैसा मिसाल के तौर पे हम मुसलमान मदीने की ज़ियारत के लिए पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा देते हैं, वैसे ही उनके लिए उनका मदीना था वो करतारपुर साहब। इमरान खान जो पाकिस्तान के अभी के प्राइम मिनिस्टर है, हमारे पीएम साहब ने उनकी तारीफ़ की। उन्होंने पीएम बनने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि हमारे हिंदुस्तान के जो सिख भाई हैं हम उनके लिए अपना दिल बड़ा करते हैं, वो करतारपुर साहब में आने के बाद में ज़ियारत करे और ज़ियारत करके हिंदुस्तान वापस जा सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने, उनका दिल देखो आप, हमारे हिंदुस्तान के सिख भाइयों के लिए वीज़ा, पासपोर्ट दोनों को ख़त्म कर दिया। उन्होंने क्या कहा, अरे भाई तुम्हारा रूहानी मरकज़ है और हर सिख ये चाहता है कि मैं करतारपुर साहब की ज़ियारत करूं। जब तुम दिल से ये चाहते हैं तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो कॉरिडोर ऐसा बनाया कि अब इंडिया से तुमको किसी इमारत पे खड़े रह के दूरबीन से देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो कॉरिडोर से आप आइए, करतारपुर साहब की ज़ियारत कीजिए, आप अपने मुल्क इंडिया में वापस जा सकते हैं। वो सिर्फ 3 किलोमीटर का कॉरिडोर है, उसके लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान कॉन्सुलेट में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी किस्म की कोई झंझट की ज़रूरत नहीं। आपका जो आईडी कार्ड है, जैसे इलेक्शन कार्ड होता है या आधार कार्ड, वो ले जाइए, बस उतना ही वो देखेंगे और उसके बाद आपको छोड़ देंगे। इतना बड़ा दिल उन्होंने किया कि ख़ुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इमरान खान की जमकर तारीफ़ की। तो 2 तारीख़ें पूरी दुनिया ने देखी। एक तरफ तो एक मुसलमान का दिल देखा कि इतना बड़ा है
जिसने सिख भाइयों के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की पॉलिसी ख़त्म कर दी ताकि वो अपने मुक़द्दस मजहबी मकाम की ज़ियारत कर सके। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि जिस इंडिया के अंदर मुसलमान माइनॉरिटीज़ में जी रहे हैं, उनकी एक मस्जिद को पहले तोड़ा जाता है, उसके बाद उस पर 30 साल तक एक केस चलाया जाता है, उसके बाद में वही मस्जिद की ज़मीन वो मंदिर को दे दी जाती है। मुझे आप बताओ, मेरा आपसे सवाल ये है कि दुबई UAE ये किसका मुल्क है? आप मुझे बताओ। इस्लामिक मुल्क। मुझे बताओ ना आप। इस्लामिक मुल्क है। इस्लामिक मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है, कुरान का शरीयत का कानून वहाँ पे नाफिज है। उसके बावजूद दुबई वालों का दिल आप देखो, इतना बड़ा उन्होंने किया कि उन्होंने दुबई के अंदर जो है एक मंदिर बनाने के लिए जगह दे दी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाकर अपने हाथों से वो मंदिर का इफ्तिताह किया, यानी उसकी बुनियाद रखी। दुबई में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई देखो, हमारे मुल्क में, हमारे देश के अंदर जितने लोग रहने वाले हैं उनके लिए हम इतना बड़ा दिल करते हैं। अगर हिंदू भाई हमारे देश में रहते हैं, उनको इबादत करने के लिए मंदिर चाहिए, बिल्कुल वो मंदिर बना सकते हैं। यहाँ तक कि दुबई गवर्नमेंट ने गणपति विसर्जन का इस साल एहतमाम किया कि भाई हमारे इंडिया के जो हिंदू भाई दुबई में रहते हैं वो गणेश को अपने घरों में या अपने दुकानों में जहाँ बिठाना है वो बिठा सकते हैं और गणपति विसर्जन भी कर सकते हैं। उसका भी उन्होंने इंतज़ाम किया। क्यों? उनके अखलाक की वजह से, उनके किरदार की वजह से कि नहीं, किसी हिंदू भाई का दिल नहीं दुखना चाहिए। मलेशिया के अंदर आप देखिए, मलेशिया किसका मुल्क है? मुसलमानों का मुल्क है। 70% आबादी मलेशिया में मुसलमानों की है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद वो मुसलमान हैं। पूरे मलेशिया के अंदर जगह जगह पे आपको मस्जिदें दिखेंगी। एक मुसलमानों का देश होने के बावजूद मलेशिया के अंदर वहाँ पे गारें हैं बनी हुई, केव्स जिसे कहते हैं, गार बनी हुई है। और उन गारों के अंदर इंडिया में, साउथ इंडिया के अंदर भगवान मुरुगन जिनको शिव और पार्वती की चौथी औलाद कहा जाता है, भगवान गणेश और कार्तिकेय के वो भाई थे, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है, उनको भगवान मुरुगन कहा जाता है। उनकी सबसे बड़ी, आप गूगल पे जाकर देखो, विकिपीडिया में आपको मिलेगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड मुरुगन, वो है मलेशिया के अंदर। 140 फीट उसकी ऊंचाई है। और मलेशियन गवर्नमेंट ने उसको 300 किलो सोने की पॉलिश की हुई है उसके ऊपर। कितने किलो सोने से? 300 किलो सोने से। आप सोचो, ये है मुसलमानों के अखलाक, ये है मुसलमानों का दिल कि भगवान मुरुगन की जो 140 फीट की मूर्ति है उसको 300 किलो सोने के पानी से जो है उन्होंने ये किया कि नहीं, हमारे देश में जो हिंदू भाई रहते हैं उनको ये अखलाक मालूम होना चाहिए कि मुसलमान कैसे हैं। उसके बाद में वहीं पर जहाँ पे भगवान मुरुगन की मूर्ति है, वहीं पे हनुमान की भी मूर्ति है। तो हनुमान की भी जो मूर्त है वो तकरीबन 50 फीट की है। एक, मैं आपको ये किसी हिंदू देश की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक मुस्लिम मुल्क की बात बता रहा हूँ जहाँ पे मुरुगन और गणेश की, अपने क्या कहते हैं, हनुमान की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। क्योंकि ये मुसलमान है, ये मुसलमानों के दिल इतने बड़े बड़े हैं। तो हिंदुस्तान में भी यही होना चाहिए था। एक छोटी सी जगह, कितनी जगह थी? बाबरी मस्जिद जहाँ पे बनी हुई थी 2.7 एकड़, मतलब 3.25 एकड़ की वो ज़मीन थी जिसके अंदर बाबरी मस्जिद थी। उसी जगह पे अगर वो मस्जिद रहती थी तो क्या नुकसान होता था? या सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता अपना दिल बड़ा करके, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 एकड़ ज़मीन देंगे, किसको देंगे भाई आप 5 एकड़ ज़मीन? मतलब मुसलमान जो है इतना भूखा है, इतना नंगा है, मुसलमान जो है क्या अपने मस्जिद के लिए, मैं ये बात बता देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को जो नहीं जानते हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी में ज़रूर है, लेकिन इसी मुल्क के अंदर मुसलमान 40,000 मदरसे और लाखों जो मसाजिद का निज़ाम चलाता है, 1 रुपया भी मुसलमान किसी से नहीं लेता। ये मुल्क का मुसलमान है जो रिक्शा चलाता है और अपने मदरसे को 10 रुपया चंदा देता है, चाय बेचता है और मदरसे को 50 रुपया चंदा देता है, खेती बाड़ी में जानवर चराता है, लेकिन अपने खून पसीने की कमाई में से 10 किलो 50 किलो अनाज वो अपने गांव के मदरसे को देता है या अपने बस्ती के मस्जिद को देता है। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान क्या इतना फ़कीर, इतना गरीब है?
कि वो अपने मस्जिद वो 5 एकड़ ज़मीन, अरे मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे भी मुसलमान हैं जिन्होंने 50-50 एकड़ ज़मीन मस्जिदों के नाम पे वक्फ कर दी हुई है। दुकानें अपनी 10-10 करोड़ रुपयों की मस्जिदों के नाम पे वक्फ कर दी हुई है। और मैं गारंटीड कहता हूँ, अगर आज की डेट में ये मौलाना अकबर हाशमी अगर मुफ्ती इमरान साहब को साथ में लेके रुमाल फैलाकर यही पूना शहर के अंदर अगर निकल जाए कोंडवा से रुमाल लेकर भीख मांगने के लिए कि भाई हमको मस्जिद बनाने की है और मस्जिद के लिए जो है हमको आप लोग जो है हमारा ताउन करो, हमको 5 एकड़ ज़मीन ख़रीदना है, मैं समझता हूँ कोंडवा से लेके MG रोड और रेलवे स्टेशन तक जाने तक ऐसे कई अल्लाह के लाल मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि इंशाल्लाह हम पूरी मस्जिद बना कर देते हैं। अरे हम 10-10 रुपये भी अगर रिक्शे वालों से जमा करें, रोड पे लोगों से जमा करें ना, तो हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गरीब और फ़कीर नहीं जो 40,000 मदरसे लाखों मस्जिदों का निज़ाम चला सकता है। क्या करने का उसको 5 एकड़ ज़मीन। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को तुमने हक देना चाहिए था। हक, मुसलमान तो हक की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा हक है वो, हमारी मस्जिद है वो, जिसमें 450 साल से नमाज हो रही थी, वही मस्जिद की जगह मुसलमानों को दे दी जाए। और मुझे बताओ ना आप, अगर उस जगह पर मस्जिद अगर आज तामीर होती थी तो क्या कोर्ट ये ऑर्डर देता था कि मस्जिद को हटा दिया जाए और उसकी जगह पे मंदिर तामीर किया जाए? कभी भी नहीं देता था ये। इसके लिए ये जो फैसला आया है, हम नाराज़ है वो फैसले से, नाराज़ है। जब आप दूसरे मुस्लिम मुल्कों में देखो कि मुसलमानों ने दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ में जो अखलाक, जो किरदार, बड़े बड़े गिरजा आपको मुसलमानों के मुल्कों में मिलेंगे, बड़े बड़े जो है वहाँ पे आपको दूसरी कौम, दूसरे समाजों के मजहबी मकामात आपको मिलेंगे, क्योंकि मुसलमानों का दिल इतना बड़ा है। और ये बताया उन्होंने, पैगाम दिया दुनिया को कि मुल्क भले मुसलमानों का हो गया लेकिन ये निशान है, ये यहाँ पे, ये हमारे अखलाक है, ये हमारे किरदार है। तो आपने जैसे सवाल किया, नाराज़ है मुल्क के मुसलमान इस फैसले से। देखो माशाल्लाह, हमने जो है बहुत ही तफसील से इस बात को जाना कि भाई मायूसी और फिर मुल्क ने जो है जैसा हक़ अदा करना था हमारा हक़ अदा नहीं किया और अपना अखलाकी किरदार नहीं बताया। तो इसलिए मौलाना ने जो है बहुत ही तफसील में बताया, मैं इनके शुक्रगुज़ार है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।